वेलकम टू दी माय चैनल सोनिया टैरो 111 पे आप सभी लोगों का स्वागत है गाइस। आज मैं यहाँ पे जो रीडिंग करूंगी वो है नो कांटेक्ट की। अगर आप अपने पर्सन के साथ में नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे भी या नहीं, या फिर इसी तरीके से आप लोग का नो कांटेक्ट सिचुएशन चलते रहेगा। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। तो आप लोगों ने भी बने रहना है, पेशेंस रख के रीडिंग को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि वाकई में रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हमने लिया है, सेकंड एंड ये थर्ड। देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, टू ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी ये भी शो कर रही है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ कितनी ज्यादा एडिक्टेड है। ठीक है, लेकिन आपको इनके बारे में पता नहीं है। हो सकता है आप इनसे पूरी तरीके से मतलब अलग हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी जो रिलेशनशिप में जो फील करते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उन्हीं के करीब हो। आपके पर्सन को ये चीज का एहसास है कि उन्होंने एक अच्छा पार्टनर खोया है। ठीक है, मुझे लगता है आप लंबे समय से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, टोटली कंफ्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपके पास ऐसे कोई दो रास्ते हो सकते हैं जिसके बारे में किस तरफ जाना चाहिए आपको नहीं पता। मुझे लगता है आपको बहुत से लोग निगेटिव चीजें भी बता रहे हैं। अगर आप किसी के पास राय लेने के लिए जा रही हो या जा रहे हो तो आपको निगेटिव बातें बोली जा रही है। मुझे लगता है आप में पहले जिस तरीके से फाइट हुई है, तो इनकी जो बातें हैं आपके दिमाग में भी घूम रही है। इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ट्रैप महसूस हो रहा है, आपको ऐसे बंधा सा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपको जकड़ के रखा है। उनकी बातें, उनकी जो चीजें हैं वो क्यों बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्बेंस ला रही है, ये चीजें आपको महसूस हो रही है। ठीक है, देखते हैं कि ये आपके तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, रीडिंग अगर आप लोगों से मैच होती है तो ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अपने नियर डियर वंस के साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके जो पर्सन है वो छोटा सा कुछ ना कुछ आपको या तो मैसेज करते करते डिलीट कर देंगे, या तो फिर भेज भी सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ प्रिटेंड करेंगे कि ये आपके पास है लेकिन दूर है। वो प्रैक्टिकल देखा जाए रियल लाइफ में तो आपसे दूर है, लेकिन आपको ऐसे दिखाएंगे कि मैं आपके साथ ही हूँ। ठीक है, रह भी नहीं पाना और दूर भी जाना, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी है ये शो कर रही है कि आप इनको मिलके बहुत ज्यादा या तो खुश रहते थे। इनकी हैप्पी गो लकी ऐसे कुछ पर्सनालिटी भी हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। ठीक है, घर पे इन्हीं की चलती है, ये भी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो अपनी बातों में आपके पर्सन आपको मनवाना चाहते हैं। आप इनको खोने से बहुत ज्यादा ही डरते हैं। भले ही आपका लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है इनके साथ में। आप हर बर्थ में इनको टकराते रहते हैं, इसके वजह से भी ये चीज यहाँ पे आपको तंग कर रही है। ठीक है, ये जो नो कॉन्टेक्ट है आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है तो यहाँ पे रिवर्स में आई है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सी चीज आपके लाइफ में पॉसिबल थी लेकिन वो नहीं हो पाई। हो सकता है रिश्ते में ब्लॉकेजेस आने की वजह से, नो कांटेक्ट आने की वजह से, या फिर ऑन एंड ऑफ आप लोगों में चलते रहता है। मुझे लगता है आप इनके साथ में शादीशुदा भी है। ठीक है, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हो, टैरो कार्ड में आप इंटरेस्ट लेते रहते हो, इसके वजह से आप ये सब चीजें ऑकल्ट फील्ड में वगैरह ये कुछ हो सकता है ऐसा। ठीक है,
तो आप इसके वजह से भी इस चीज के जरिए आप देखते रहते हो, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो बात करना चाहते थे, रिश्तों को सुधारना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। बच्चे हो सकते हैं आपके, ठीक है, लेकिन मुझे इनका एक्शन चाहिए। फिलहाल एक्शन ले नहीं रहे। एक्शन में क्या आता है, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है या फिर एक छोटा सा मिस कॉल। देखो अचानक से आप इनके साथ में मतलब प्रेगनेंसी आ सकती है आपकी, अचानक विश पूरी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में बहुत अच्छी एनर्जी आई है। अनएक्सपेक्टेड चीजें यहाँ पे हो सकती है। जो लोग प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ पे कंसीव कर सकते हैं। वैसे भी मून की एनर्जी चल ही रही है, ठीक है, तो कुछ इन दिनों में ये सब चीजें हो सकती है। आपको अचानक से पता चल सकता है कि आप माँ बनने वाले हैं, तो ये आप गुड न्यूज अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं, ठीक है। इससे भी आप लोगों की दूरियां खत्म हो सकती है, नाराजगी खत्म होने वाली है। नाइट ऑफ कप की जो एनर्जी है ये शो कर रही है कि आपके पर्सन आपसे भी उतना ही प्रभावित अट्रैक्टेड है, लेकिन यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि ये बहुत टॉक्सिक इंसान है, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे निकली है। मुझे और कार्ड चाहिए, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, देखते हैं आगे और क्या आता है उनके लिए। यहाँ पे देखो सेपरेशन इज एन इल्यूजन का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये 3D में इल्यूजन चल रहे हैं, ठीक है। इनर चाइल्ड फियर भी है इनको, कुछ इन्होंने बचपन में ऐसी घटनाएं सही थी या फिर इनके साथ में ऐसी कुछ चीजें हुई थी जिसके वजह से ये चीजें इनके लाइफ में हो रही है। द चूजन वन का कार्ड है, तो मुझे लगता है एंजल्स आपको कुछ फेदर वगैरह दिखा रहे हैं या फिर कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं, तो आप उनके साथ में रिकंसिलेशन में आने वाले हैं, ये इस चीज का सबूत है, ठीक है। 125 नंबर भी आपको या तो दिख रहा होगा या फिर 44 दिख रहा होगा या फिर 11 भी दिख रहा होगा, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो आपके पर्सन को आपके करीब लाने वाले हैं, ठीक है। सेपरेशन में आप जरूर हो, लेकिन आप वैसे नहीं हो, आत्मा से रूह तक ऐसे जो एक रिश्ता जिस तरीके से आपका बना है, तो आप 5D में उनके साथ में सेपरेशन में नहीं है। मुझे लगता है आप इनके इन दिनों सपने भी देख रहे हैं, बहुत सी चीजों का आपको खुद ही एहसास हो रहा है, लेकिन आपको ये फील होता है कि ये इंसान एक्शन क्यों नहीं लेते। तो यहाँ पे देखो इनको एक बचपन से कुछ फियर, डर या ऐसी घटनाएं इनके साथ में हुई है, जोर जबरदस्ती हुई है या फिर थोपने वाली एनर्जी ऐसी कुछ हुई है बचपन में घटनाएं, जिसके वजह से इनके दिमाग पे गहरा असर पड़ा है, ठीक है। या वो चीजें उनको याद आती रहती है कंटिन्यूअसली कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसी कुछ चीजें है, ठीक है। इनको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एक डर भी है, इसलिए हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हो या इनको ये सक्षम नहीं है वो चीज के लिए, क्योंकि इनके मन में डर बैठा है। टेक केयर ऑफ इनर पीस का कार्ड है, तो यहाँ पे देखो आपके भी मन में बहुत सी चीजों की जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के टाइम में बोला था कि बहुत सारी बातें आपके दिमाग में घूम रही है, ठीक है। निगेटिविटी आपके मन में भी घर करके बैठी है, तो वो चीजों को आपने रिमूव करना है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये शो कर रही है कि आपको गॉड के करीब जाके मतलब उन कुछ मंत्रों का चैंटिंग, जो भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप हो, तो वो सब आपने थोड़ा बहुत करना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो प्रैक्टिकल हो तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे देखो उनका सहारा लेना चाहिए, तो आपकी भी क्लिनजिंग यहाँ पे हो जाएगी। अपने इंट्यूशन पे आपने भरोसा रखना है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे अगर आप पूछ रहे हो कि कब सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तो डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ पे फीलिंग ब्लू का कार्ड आया तो मुझे लगता है आप अपने आप को ऐसा ये भी सोचते हो कि उन्होंने आपको माफ़ कर देना चाहिए, गलतियाँ तो सभी से होती है रिश्ते में। तो ये सारी चीज़ें जो ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म हो जाए। आपको कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि आप ही की वजह से ये सारी घटित हुई है चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखो क्लियर माइंड रखना है, आपके पर्सन आपके पास में आ जाएँगे क्योंकि वो भी आपसे उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उतना ही ज़्यादा करीब है, लेकिन उनको एक डर है, ठीक है? तो यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, कुछ वर्कआउट आप कर सकते हैं ये चीज़ों को रिमूव करने के लिए। आप उन्हीं चीज़ों को बार-बार रिमाइंड करते रहोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, इसलिए डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें हो जाएगी। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, ठीक है? देखते हैं एंजल की तरफ से एक कार्ड जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं, 3 नहीं 4 आए हैं। एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें देखो 1 साल के अंदर हो जाएगी, किसी के लिए यहाँ पे फ्यू मंथ के अंदर हो जाएगी या फिर बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी आप नेगेटिविटी को रिमूव करोगे उतने जल्दी चीज़ें आपके सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे कमिटमेंट का जैसे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। और जो बहुत सी चीज़ों का आप जवाब मांग रहे हो यूनिवर्स को, एंजल को, यहाँ पे देखो मुझे लगता है कुछ अकेले में यहाँ पे प्रे कर रहे हो तो वो चीज़ें भी आपको खुद ही ऑटोमेटिक आपको चीज़ें पता चल जाएगी। ऊपर वाले पे छोड़ देना है आपने, ठीक है? ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना है, क्यों ऐसा हो रहा है करके ये सब सवाल नहीं पूछना है। आपको ऑटोमेटिक ही चीज़ों का खुद ही आभास, पूर्वाभास हो जाएगा। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते रहेंगे, आपके दिल को ये महसूस हो जाएगा, ठीक है? तो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग, ऑल साइन वालों के लिए था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बोल दूँ, यहाँ पे एयर साइन आया है, फायर साइन आया है, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, चारों ही साइन यहाँ पे आए हैं, ठीक है? यहाँ पे नंबर आए हैं 37, 22, 13, 1, 8, 22, 8 की एनर्जी, ठीक है? 8 की एनर्जी 2 टाइम्स आई है, 7 भी आया है, 3 भी आया है, ठीक है? तो ये कुछ नंबर्स थे। अगर नंबर नहीं भी आया है फिर भी आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेना है, ठीक है? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब ने अपना ध्यान रखना है। बाय गाइज, लव यू ऑल।